वेलकम गाइस टू द वीकली क्रिप्टो अपडेट्स। इसमें हम क्रिप्टो से रिलेटेड हर एक बड़े न्यूज़ को कवर करते हैं, बात करते हैं, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि उसका इंटेंशन क्या है, हमारी लाइफ पे क्या वैल्यू गिरने वाला है और हम इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। Coinbase bets big on crypto Web3 future in India, allows users to buy tokens with INR। Coinbase एक अमेरिकन क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसने बेंगलुरु में 7 अप्रैल में अपने इवेंट में लोगों को बताया कि कैसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्रिप्टो होने वाला है INR से, और वो ये पॉसिबल करने वाले हैं यूजिंग UPI। अब 157 तक क्रिप्टो एसेट्स आप बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो इन INR। सुरजीत चैटर्जी जो चीफ पब्लिक ऑफिसर है एट कॉइनबेस, उन्होंने बताया कि कैसे वो बैंक्स के साथ बात कर रहे हैं ऑन फैसिलिटेटिंग दिस प्रोडक्ट और कैसे करने वाले हैं वो INR से कैसे होने वाला। ये एक बड़ा न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा मीडिया अटेंशन में मिला इस न्यूज़ को। मीनवाइल UPI गवर्निंग नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डिनाई किया कि उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज UPI यूज़ करने का सोच रहा है या उनसे बात हुई है। सो दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ कन्फ्लिक्टिंग थिंग, बट कॉइनबेस ऐसे टाइम पे इंडिया में कदम रख रहा है जब 30% का टैक्स लगा है एंड 1% का TDS कटता है। तो एक थोड़ा रिलक्टेंसी है लोगों में, लोग थोड़े डर गए हैं क्रिप्टो को लेके। अब काफ़ी लोग जो थे, जो इन्वेस्टर्स थे, बहुत सारे लोग ने बैकआउट कर लिया है। तो ऐसे टाइम पे इंडिया में अपने पैर जमाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कॉइनबेस के लिए, बट कॉइनबेस का कहना यह है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए हैं, हम 20 से 30 साल का होराइजन देख रहे हैं, हम यहाँ छोटे टाइम फ्रेम के लिए तो आए ही नहीं है। सो वी नो कि लॉन्ग टाइम होराइजन में क्रिप्टो का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। एक इवेंट को एड्रेस करते हुए CEO ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने अनाउंस किया कंपनी का एम्बिशियस प्लान टू हायर 1000 एम्प्लॉयज इन इंडिया दिस ईयर। कॉइनबेस रिमोट फर्स्ट जॉब्स ऑफर करने वाला है लोगों को, जहां पे ऑफिस जाना ऑप्शनल है लोगों के लिए। कॉइनबेस में आज के डेट 300 फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं इंडिया में, जिसमें से 30 to 35% बेंगलुरु से आते हैं। तो अगर आपको कॉइनबेस के साथ काम करना है तो प्लीज़ उनके लिंक्डइन, ट्विटर ऐसे हैंडल्स को फॉलो करते रहिए, ताकि वो कोई भी जॉब रिलेटेड एप्लीकेशन या कोई भी जॉब रिलेटेड आर्टिकल्स डालते हैं तो आप उनको क्विकली फॉलो कर सके, क्विकली आप अपने रिज्यूमे भेज सके और उनके साथ काम कर सके। कैन यू अवॉइड पेइंग क्रिप्टो टैक्सेस इन इंडिया? हियर्स अ फैक्ट चेक। 2022 के यूनियन बजट में जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया कि टैक्स स्लैब लगेगा 30%, वो भी क्रिप्टो पे, तो लोग पागल हो गए। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स वेंट क्रेजी। प्लस एडिशनल 1% TDS कटेगा ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्रिप्टो। ये एक मेजर ब्लो था टू ऑल द क्रिप्टो इन्वेस्टर्स। उसके बाद ट्वीट्स पे ट्वीट्स, लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट अबाउट हाउ दिस इज़ अ मर्डर फॉर ऑल द क्रिप्टो इन्वेस्टर्स, एंड क्रिप्टो की जो फ्यूचर है उसकी तरफ एक बहुत ही किलर मूव है बाय द गवर्नमेंट, एंड एवरीबडी वॉज बैफल्ड। उसी बीच एक कम्युनिटी ऐसा भी था जो कोशिश कर रही थी कि एक लूप होल मिल जाए जिससे वो अपना 30% ऑफ टैक्स स्लैब बचा सके या 1% ऑफ TDS बचा सके, सम और द अदर वे। तो देयर वाज दिस कम्युनिटी जिसने बोला कि करंट सिस्टम हैज लूप होल्स एज क्रिप्टो टैक्सेस कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज डेक्स सच एज PancakeSwap एंड यूनिस्वैप। तो क्या लगता है आपको, ये सब काम करेगा? एक बहुत फेमस ट्वीट बाय अक्षत श्रीवास्तव, जो मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स में से एक है, उन्होंने लिखा, फॉर फोक्स हु थिंक देयर इज 30% क्रिप्टो टैक्स, हियर इज अ फैक्ट, इफ यू यूज USDT ऑन Polygon चेन एंड यूज डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल्स टू swap/sell cryptocurrencies, you won't have to pay even 1% in the tax. But the problem is, who will explain it to the government? In theory, what he wants to say is कि अगर आप पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन करते रहो जिसमें KYC की कोई ज़रूरत नहीं है, तो कोई आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। प्लस आप जितना डिसेंट्रलाइज्ड डेक्स का सिस्टम यूज़ करते हो, PancakeSwap यूज़ करते हो, आप एक टोकन से दूसरे टोकन में चेंज करते रहो तो शायद आपको 1% TDS देना ही नहीं पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम विद दिस इज, कभी ना कभी तो आपको फिएट करेंसी में चेंज करना ही पड़ेगा, इंडियन रुपीज़ में चेंज करना ही पड़ेगा। द मिनट यू डू दैट, आप पे टैक्सेस लगना शुरू हो जाएंगे, आपको TDS देना पड़ेगा। तो on paper this seems like a very legit point, this seems like a very practical way of approaching this, but in reality this is not possible because पहली बात तो लीगल टेंडर है ही नहीं क्रिप्टो। अगर आप क्रिप्टो में ही डील करोगे तो इवेंचुअली आपको कहीं ना कहीं तो फिएट में चेंज करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी को पे करने के लिए इंडियन रुपीज़ यूज़ करना पड़ेगा और आपको चेंज तो करना ही पड़ेगा। एंड द मिनट यू चेंज इट, गवर्नमेंट को पता चलेगा, गवर्नमेंट आपके पैन कार्ड को ट्रेस करती है और उनको पता चलेगा तो आपको TDS तो देना ही पड़ेगा। क्रिप्टो एजुकेटर एंड इन्फ्लुएंसर काशिफ राजा ने बिजनेस टुडे को बताया कि गवर्नमेंट शुड हैव इशूड गाइडलाइंस टू
better implement the recent taxation। जब उनसे पूछा गया डेक्स और P2P मेथड यूज किया जा सकता है टू अवॉइड टैक्सेस, तो उनका कहना था कि दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। इफ द गवर्नमेंट हैज प्रपोज टैक्सेस then one should not find ways to avoid it and it is duty of every citizen to declare and pay taxes। उन्होंने फर्दर ऐड किया कि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस थोड़े ज़्यादा क्लियरर होने चाहिए थे, ज़्यादा प्रॉपर होने चाहिए थे, सो दैट लोग अवेयर हो सके। अभी भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो अनक्लियर है, जिसकी वजह से पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड अ लूप होल, पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे आउट, बट ऐसा होता रहेगा जब तक प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं आता गवर्नमेंट की तरफ से। This Ethereum change could make or break crypto ecosystem। इथेरियम के बड़े अनाउंसमेंट के लिए सब कोई वेट कर रहे थे और फाइनली इथेरियम ने ये बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया अबाउट हाउ दे आर मूविंग फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक। अब प्रूफ ऑफ वर्क में बहुत इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज होता है। आपको मैंने एक न्यूज़ में भी बताया था कि किस तरह EU बिटकॉइन को बैन करने का सोच रहा है बिकॉज दे यूज़ प्रूफ ऑफ वर्क, एंड जिसके वजह से बहुत इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज होता है एंड बिल्कुल भी एनर्जी एफिशिएंट नहीं है बिटकॉइन, इथेरियम भी नहीं है। और इथेरियम का यही प्लान है कि वो प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ मूव करे। प्रूफ ऑफ स्टेक पे मूव करने का फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये होगा कि दे विल बिकम एनर्जी एफिशिएंट। इनफैक्ट 99% ऑफ एनर्जी वो बचाएंगे, जितना वो स्पेंड करते थे उससे कम होके वो ऑलमोस्ट 1% ऑफ एनर्जी में चलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम इथेरियम का $415 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन वेट कर रहा है इस वाले अपडेट के लिए, जिसका नाम है मर्ज, टू गो स्मूथली, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस रिलाई करते हैं ऑन दिस ब्लॉकचेन, एंड कुछ भी गड़बड़ होता है तो बहुत बड़ा झटका लगेगा टू द होल इथेरियम एंड द कम्युनिटी बिल्ड ऑन इट। ब्लॉकचेन के हिस्ट्री में कभी भी इतना बड़ा चेंज एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, और जब अब हो रहा है तो ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। द मर्ज विल बी अ नेल बाइटर बिकॉज अ लॉट कुड गो रॉन्ग। सॉफ्टवेयर बग्स हो सकते हैं, हैक्स हो सकते हैं, माइनर्स कुड क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव इथेरियम नेटवर्क, बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं। इसलिए सबकी नज़र इस वाले अपडेट पे रहेगी ताकि ये बहुत स्मूथली जाए। अब माइनर्स आर वरीड बिकॉज उनका ये कहना है कि अब कोई पॉइंट ही नहीं बनता कि यू आर स्टिल विथ इथेरियम, बिकॉज प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ मूव करना ऐसा कुछ हो जाएगा कि ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी माइनर्स के लिए। माइनर्स अब ये सोच रहे हैं कि हम अपने जो एग्जिस्टिंग गियर्स है वो बेच के उससे ज़्यादा हमको रेवेन्यू मिलेगा। कुछ माइनर्स प्रूफ ऑफ वर्क के साथ इतना खुश है कि वो चाहते हैं कि प्रूफ ऑफ स्टेक आए ही नहीं, एंड देयरफॉर दे विल ट्राई टू क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव इथेरियम नेटवर्क, और इसके बाद पैरेलल वे हो जाएगा जहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क पे भी चलेगा, प्रूफ ऑफ स्टेक पे भी चलेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती है इथेरियम के साथ। आप सबको पता है इथेरियम कितना वैल्यूबल है फॉर क्रिप्टो कम्युनिटी, एंड ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो आपका क्या मानना है इथेरियम के नए द मर्ज चेंज के साथ? क्या आप खुश हो इथेरियम के नए बोल्ड मूव की तरफ, या फिर आप रिलक्टेंट हो? आपको ऐसा लगता है कि समथिंग कैन गो रॉन्ग एंड इथेरियम के प्राइसेस गिर सकते हैं? वट एवर यू फीलिंग कॉमेंट्स में बताइए मुझे, ताकि आपकी फीलिंग्स मुझे पता चले, आपकी जो व्यू है मुझे पता चले। Intel launches crypto mining chipset for energy efficient hashing। Intel's new blockchain chip is compatible with ASIC based system and SHA-256 hashing, providing the energy efficiency and computing power needed to achieve scalability and sustainability for hashing under proof of work networks। अगर हम की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Intel का block scale ASIC includes dedicated secure hash algorithm 256 ASIC processor up to 580 gigahashes per second hash rate operating and up to 26 joules per terahash power efficiency on chip temperature and voltage sensing capabilities, support for up to 256 integrated circuit per chain, reference hardware's design and software stack up to jumpstart customer system development। अब ये बहुत अच्छा मूव हो सकता है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ माइनर्स जो कोशिश कर रहे हैं कि उनका कम से कम इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। तो इसमें इंटेल का ये चिप का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। इंटेल प्रॉमिस कर रहा है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी चिप ऑफ ऑल टाइम। तो लेट्स सी। UN refugee agency accepts first stablecoin crypto donation from Binance. In addition to 10 million commitment to help people in the crisis hit Ukraine, Binance charity has launched a crowdfunding platform which has raised approximately $900,000 from crypto community and will be used for humanitarian efforts.
डोज कॉइन रिलीज अगेन आफ्टर इलॉन मस्क जॉइन ट्विटर बोर्ड। हम सब ने देखा कि किस तरह इलॉन मस्क अब ट्विटर को हैंडल करने लगे हैं, ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ गए हैं, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़। और इसके वजह से डोज कॉइन को भी फायदा हो गया, क्योंकि इलॉन मस्क हेवीली डोज कॉइन पे रिलाई करते हैं, उनके बारे में ट्वीट्स करते रहते हैं। इसकी वजह से डोज कॉइन की भी परसेंटेज ऊपर गई, 2 दिन के स्ट्रीक में वो ऊपर ही ऊपर गया। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ फॉर डोज इन्वेस्टर्स है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये वीकली क्रिप्टो अपडेट्स हम हर वीक फ्राइडेज को लाते हैं। तो अगर आपको ये सेक्शन पसंद है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग अस, लाइक कर देना वीडियो को, लोगों के साथ शेयर करना। एंड दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।